हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आज हम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इम्पोर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जेई मेंस की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है। और बेटा एक क्वेश्चन इसी साल पूछा गया है जेई मेंस के अंदर। बेटा इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी द ऑक्सीडेशन स्टेट of lead charge from x1 to y1 at the anode and from to x2 to y2 at cathode. The value of x1, y1, x2 and y2 आर रिस्पेक्टिव। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में सवाल है और यहाँ पूछा गया एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन होती है ड्यूरिंग यहाँ पे चार्ज जब होता है तो ये जो वहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के वो आपको बताने हैं कि क्या ऑर्डर होगा एनोड पे और कैथोड पे। ठीक है, एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि भाई जो लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है। तो यहाँ सबसे पहले देखें ध्यान से, तो लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में देखें तो दो एंड होता है और एक एंड को हम पीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को हम लेड ऑक्साइड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कैथोड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बेटा कैथोड कहते हैं। कैथोड सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एनोड होता है और ये वाला एंड जो है आपको कैथोड होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड है, यहाँ पर नेगेटिव साइड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, सबको पता है बात। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पे कैथोड पे बेटा क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, और एक बात ध्यान दें, यहाँ बीच में सेपरेटर होता है जो कि जो सेल रिएक्शंस हो रही है उनके बीच में आपस में यहाँ पे किसी तरह शॉर्ट सर्किट ना हो। और इसमें जो डाइल्यूट H2SO4 होता है, क्या होता है? डाइल्यूट H2SO4 आप कह सकते हैं 35 to 38% होता है और इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे दो एंड है, आपको लेड ऑक्साइड लेड है और आपका लेड ऑक्साइड है और एक एनोड है कैथोड। इस पर रिएक्शन अगर हम बात करें, चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे जब भी एट, अगर एनोड की बात करते हैं पहले, एट एनोड दैट इज यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होता है बेटा तो क्या होता है कि लेड जो है ना, लेड आपको SO4 माइनस रिएक्शन करेगा और यहाँ पे बनाएगा लेड सल्फेट और साथ में दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो पहले स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन होगा। दूसरे में क्या होगा? अगर हम एट कैथोड के बारे में बात करें तो जहाँ पे बेटा क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लेड ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है और इस कंडीशन में यहाँ पे दो, यहाँ पे 4H प्लस होता है और यहाँ पे आपको H2 यहाँ पे सल्फेट होता है, SO4 माइनस। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यहाँ निकला है तो यहाँ पे बनाएगा लेड सल्फेट के साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, तो ये आपको हो रहा है। नेट अगर रिएक्शन की बात किया जाए तो नेट रिएक्शन होती है यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दीजिए, इनको आपस में जोड़ दीजिए तो आपको लेड के साथ लेड यहाँ पे ऑक्साइड रिएक्शन हो रही है यहाँ पे 2H2SO4 के साथ और यहाँ पे जो बन रहा है आपको लेड सल्फेट बन रहा है और साथ में 2 मोल वाटर बन रहा है। दैट इज नेट सेल रिएक्शन। और ये रिएक्शन बेटा है चार्जिंग, यहाँ पे डिस्चार्जिंग की। किसकी है? ये डिस्चार्जिंग की है। ठीक है, ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है जिसमें लेड के साथ लेड ऑक्साइड रिएक्शन करता है, साथ में H2SO4 और यहाँ पे आपको लेड सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको अगर आपको रिवर्स कर दे रिएक्शन को तो आपको इसको डिस्चार्ज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें आप इसको जस्ट रिवर्स करें, अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ लिख दें बड़े में तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2, या यहाँ पे आप देख सकते हैं अब 2 लेड सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रही है 2 मोल ऑफ वाटर के साथ और यहाँ पे जो बन रहा है लेड बन रहा है, साथ में लेड ऑक्साइड बन रहा है और यहाँ पे 2H2SO4 बन रहा है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है बेटा यही रिएक्शन है जो आपको पूछी गई है। अब यहाँ पे एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर रिवर्स रिएक्शन होती है, यहाँ पे देखें तो लेड यहाँ पे क्या है? +2 में। क्या है यहाँ पे? +2 में। +2 से कहाँ जा रहा है? 0 में जा रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि +2 से 0 पे जा रहा है। और अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड की अगर बात करें तो क्या चेंज हो रहा है? तो आप कह सकते हो सर +2 से आप
+4 में जा रहा है, लेड ऑक्साइड में जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो बैटरी है तो ये लेड है और ये क्या है, लेड ऑक्साइड है। ऑक्सीडेशन जब होता है तो ये चेंज होता है, +2 में चला जाता है, ये आपको +2 में चला जाता है। लेकिन जब रिएक्शन बैक होगी तो फिर लेड +2 से यहाँ पे 0 में आएगा और किस में आएगा, +4 में आएगा +2 से। तो बेटा ये रिएक्शन जो है यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हुआ है +2 से कहाँ पे आ रहा है, +4 में, तो +2 से कहाँ आएगा, +4। तो ये आप कह सकते हैं नोड पे रिएक्शन हो रही है, ये कैथोड पे रिएक्शन। इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपको जो चार्जिंग जो हो रहा है, क्योंकि मैंने तो पहले डिस्चार्ज के बारे में बताया कैसे डिस्चार्ज होती है बैटरी, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि 2 लेड सल्फेट रिएक्शन करता है वाटर के साथ में, और यहाँ पे बेटा यहाँ पे लेड और लेड ऑक्साइड रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, और यहाँ पे 2 लेड सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, साथ में वाटर बनता है। इसको रिवर्स कर दिया है, उसको हम बोलते हैं चार्जिंग। इसमें दोबारा लेड सल्फेट जो है चेंज होता है लेड में, लेड ऑक्साइड में, साथ में H2SO4। यहाँ पे देखें तो H2SO4 एक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन जो बैक रिएक्शन जाएंगे उस कंडीशन में वाटर जो है आपको इस कंडीशन में वाटर वाटर बढ़ रहा है, और उस कंडीशन में H2SO4 डिग्री जो होगा ये घटेगा और ये वाला बढ़ेगा। और जब रिएक्शन बैक जाएगी तो जस्ट उल्टा होगा। ये बात पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी बात है। तो इस बात को याद रखना है कि नोड पे जो चेंज हो रहा है ऑक्सीजन स्टेट की ड्यूरिंग यहाँ पे चार्जिंग, क्या पूछा है, चार्जिंग, ये +2 से 0, ठीक है, और यहाँ पे आप कह सकते हो +2 से +4 में जा रहा है। दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पे बेटा आंसर आप देखें तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा बी। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने समझने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है आजम की केमिस्ट्री, और साथ में इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू अगेन।